बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे जी जूनियर क्लर्क के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये पेपर कंडक्ट हुआ है जी। और ये 2023 का पेपर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का ये पीपीएससी के थ्रू पेपर कंडक्ट किया गया। इसको हम डिस्कस करते हैं और होपफुली कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन MS एक्सेल। देखिए भाई, जब भी आप MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो आपने फार्मूले को एग्जीक्यूट करवाना है, तो सबसे पहले आपने ये काम करना होता है, आपने फार्मूला लिखने से पहले इक्वल का जो बटन है उसको प्रेस करना होता है, यानी इक्वल आपने लिखना होता है, फिर आपका फार्मूला स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो ये आपसे पूछ रहा है और ये बेसिकली ये जो फार्मूला है वो आप जो लिखते हैं वो आपको फार्मूला बार में देखने को मिल रहा होता है। और इस तरह से जिस सेल के अंदर आप काम कर रहे हो उसको एक्टिव सेल बोलते हैं, उसका एड्रेस नेम बॉक्स में देखने को मिल रहा होता है और उसका जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में देखने को मिल रहा होता है। या ये भी कह सकते हैं कि उसका जो आप फार्मूला लगाते हैं किसी भी एक्टिव सेल में तो वो भी फार्मूला भी आपको फार्मूला बार में देखने को मिल रहा होता है। ठीक है। MS एक्सेल में आपको पता है रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अगर रोज की बात करें तो उनको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये 10,48,576 नंबर ऑफ रोज होती हैं एक शीट में MS एक्सेल में। और कॉलम्स की बात करें तो उनको अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और ABCDE अप टू सो ऑन, और वो तकरीबन हमारे पास 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपको MS एक्सेल की एक शीट में देखने को मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द गिगेंटिक। तो गिगेंटिक का जो सिनोनिम है वो क्या है? गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। इसका सिनोनिम फिर इसमें यहाँ पे ह्यूज आएगा। इसका सिनोनिम क्या आएगा जी? ह्यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर। तो इसमें स्प्रेडशीट जो है वो तैयार की जाती है। अच्छा देखिए, ये जो जूनियर क्लर्क का पेपर है इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो कंप्यूटर फील्ड के हवाले से होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ये डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सी है, उसके हिसाब से आपका पेपर बनता है। तो अभी ये जूनियर क्लर्क का BS11 का, तो जूनियर क्लर्क का काम ही कंप्यूटर के साथ है ना, तो इसलिए कंप्यूटर का पोर्शन इसमें ज़्यादातर जो है वो पूछा जाता है। तो एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर। तो एक्सेल में आप क्या करते हैं, स्प्रेडशीट को जो है वो तैयार करते हैं। डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस तो आपके पास जो होता है वो MS एक्सेस होता है। ठीक है जी। और वर्क बुक आपके पास जो होती है MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसको बेसिकली आप वर्क बुक ही कह रहे होते हैं, और उसका जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है MS एक्सेल रखता है वो बुक 1 रखता है। फादर ऑफ द स्लेव डिनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है वो स्लेव डिनेस्टी के फादर है, और यही सबसे पहले मुस्लिम रूलर है हिंदुस्तान में। 1206 में इन्होंने ये जो स्लेव डिनेस्टी है सॉरी उसकी बुनियाद रखी, और 1290 तक स्लेव डिनेस्टी चलती है। बेसिकली ये खुद स्लेव डिनेस्टी के फाउंडर थे और ये 1206 से 1210 तक हयात रहते हैं। 1210 में ये फौत हो जाते हैं और इनका जो मज़ार है वो लाहौर में नारकली में इसका जो मज़ार है वहाँ पे ये मौजूद है। और इस तरह से इन्होंने दिल्ली सल्तनत का बेसिकली आगाज़, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? स्लेव डिनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत आपसे पूछे तो दिल्ली सल्तनत का भी जो बुनियाद रखने वाले वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब है। दिल्ली सल्तनत जो टोटल जो है वो आपको पता है 1206 से लेके 1526 तक चलती है। उसमें 5 मुख्तलिफ ख़ानदान आते हैं दिल्ली सल्तनत में, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले स्लेव डिनेस्टी है, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डिनेस्टी जो है वो आती है, और लास्ट पे लोधी होती है। और लोधी डिनेस्टी में इब्राहिम होता है, उसको ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट देते हैं और मुगल एम्पायर का आगाज हो जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेल एंड कॉलम एंड रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। तो आपके पास जो एक स्प्रेडशीट होती है उसमें जो इंटरसेक्शंस होती हैं रोज और कॉलम्स को, तो वो क्या बनाते हैं? वो एक सेल बनाते हैं। इंटरसेक्शन जब रो एंड कॉलम करते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं जी। ठीक है जी। 1 किलोमीटर इज हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। तो उसमें तकरीबन देखा जाए तो हमारे पास ये इतने सेंटीमीटर्स के 1 लाख सेंटीमीटर्स उसमें होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप इस 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 के साथ आपको ज़रब करनी पड़ेगी, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट फंड फाउंड इन, तो ये कब? RCD 1964 में ये एक तंजीम बनाई गई थी,
और इसमें बेसिकली पाकिस्तान, ईरान और टर्की इसमें शामिल थे। फिर ये डिसफंक्शनल हो गए। फिर उसके बाद ECO, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो बुनियाद रखी गई और 1985 में उसकी बुनियाद रखी। हाउ मेनी टाइम्स ए नॉर्मल मैन रिस्पायर्स पर मिनट्स, तो एक आम बंदा जो है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेता है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो तकरीबन ये 14 से 18 टाइम्स जो है वो एक ठीक जो सेहतमंद बंदा है वो सांस ले सकता है। इस तरह से जो हमारी हार्ट बीट होती है वो तकरीबन 70 से 72 के राउंड अबाउट हमारी हार्ट बीट जो होती है चलती है इस तरह से। सोलर प्लेट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो फोटोवोल्टिक सेल होता है आपके पास जो सोलर प्लेट्स होती हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं। वो लाइट एनर्जी को आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा इज कार्ड, तो अगर आप ग्राफिकली अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको किस चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा, पाई चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। पुछुरा लेक इज सिचुएटेड इन स्कर्दू, तो ये कहाँ पे मौजूद है, स्कर्दू में मौजूद है। फेजेस ऑफ द मून अक्कर बिकॉज, ये एक रिपीटेड सवाल है कि ये जो फेजेस ऑफ द मून अक्कर्स बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड अस, यानी जो उसका हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है बस हमें वही देखने को मिल रहा होता है। हु सेट माइक्रोब्स आर एनिमक्यूल, तो वो कौन है जी, लॉसिवन हॉक साहब है। इस तरह से हिंगोल रिवर जो वो कह रहा है कि ये किसका दरिया है, ये बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया हिंगोल रिवर है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो भाई साहब एशिया में ही पाकिस्तान लाया करता है, अफ्रीका में भी नहीं करता, यूरोप में भी नहीं करता। द पंजाब गवर्नमेंट हैज कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर्स इसहाक डार साहब हाउस इनटू पनागा में पनागा में जो है वो उन्होंने उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया है। ये जो इसहाक डार साहब जो है वो उनका जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, इनका जो हाउस है उसको पनागा में उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 वार स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये 6 सितंबर को बेसिकली इसका आगाज होता है और ये तकरीबन 17 डेज तक जंग चलती है। इस तरह से फिर बाद में जो ताशकंद एग्रीमेंट होता है 10 जनवरी 1966 में जाके ये ताशकंद एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू इस मसले को सेटलमेंट किया जाता है। पाकिस्तान 1965 की जंग जीत चुका होता है और ताशकंद मुआहदा 10 जनवरी 1966 को होता है और ये जंग बंदी की जाती है। ठीक है जी। इन MS वर्ड, ए करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेसलाइन, तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है और सुपर स्क्रिप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इक्वल होता है। जर्मनी रोमन्स इन अलाइज फ्रॉम 1945 टू लेके कब तक रहा है जी, वो 1952 तक रहा है। द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्थ फील्ड डैम वो तरबेला डैम है, इंडस रिवर के किनारे पे मौजूद है। सूबा KPK में ये सवाबी में मौजूद है। और इसके बाद व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशंस बाय इंडिया, तो इंडिया जो है वो कश्मीर इशू कब लेके गया, ये तकरीबन 1 जनवरी 1948 की बात है। तो ये अपना मसला उठा के यूनाइटेड नेशंस में ले गया। उसके बाद है जी डोंडनम जुननम इज ए पार्ट ऑफ, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है। विच शॉर्टकट कीज यूज, स्पेल चेक के लिए आपको पता है F7 यूज करते हैं, हेल्प के लिए F1 इस्तेमाल करते हैं, रीनेम के लिए F2 करते हैं। ठीक है जी, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद ये एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, तो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा क्या है जी, ऑक्सीजन। इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा राजा गुलाब सिंह फॉर अमाउंट ऑफ 75 लाख के बस उन्होंने डोगरा राजा गुलाब सिंह को 1846 में कश्मीर बेच दिया था और ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हुई थी। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट अकर सडनली, इसका राइट ऑप्शन हो गया। ड्यूरल लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में ये सेटलमेंट बेसिकली 1893 में होती है, 26-40 किलोमीटर आजकल इसकी लेंथ है जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला ही हमारा ड्यूरल लाइन का है। हु फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो ये 28 दिसंबर 1885 की बात है। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो A और ह्यूम साहब ने बनाई और वोमेश चंद्रा बनर्जी साहब जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को। और पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया और 1920 में
इसे छोड़ दिया। दी इडियम किक द बुकेट, ये बड़ा रिपीटेड सवाल है। टू डाई इसका मीनिंग्स होगा, द मीनिंग ऑफ द इडियम प्रिक अप योर ears, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लिसनिंग केयरफुली। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। तो ये आपसे फॉर्मेट पेंटिंग के बारे में पूछ लिया है। तो फॉर्मेट जब आप पेंटिंग करते हैं वो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने क्लिक कर देना है फॉर्मेट पेंटर पे जाकर, वहाँ पे आपके सामने एक ब्रश बना नजर आ जाएगा कर्सर की फॉर्म में, फिर आपने उस ब्रश को जिस टेक्स्ट के ऊपर फेरना है वो वैसी की वैसी आपकी जो है फॉर्मेटिंग ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी चेंज वॉइस, आपने वॉइस चेंज करनी है। और आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमी, तो यहाँ पे एनिमी, द एनिमी हैज बीन डिफीटेड बाय आवर आर्मी, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, सॉरी। पाकिस्तान ने सेंटो कब छोड़ा, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, मीटो पैक्ट भी बोलते हैं, बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं। 1955 में बनाई गई थी, पाकिस्तान ने इसको 1979 में छोड़ दिया। बगदाद में इसका पहले कैपिटल था, फिर बाद में इसको अंकरा में शिफ्ट कर दिया गया। बगदाद ने भी इसको 1959 में छोड़ दिया था। अच्छा जी, उसके बाद है जी इंडस वाटर ट्रीटी हुई है जी सिंतास माहिदा 19 सितंबर 1960 में हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है जी, सिंतास माहिदा जिसमें पाकिस्तान को 3 दरिया मिल गए और इंडिया को भी 3 दरिया मिल गए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जेहलम इंडस चनाब मिला, और अगर बात करें इंडिया की तो उनको जेहलम चनाब, सॉरी उनको चनाब सतलुज और सॉरी यार चनाब की दरिया चनाब, तो पाकिस्तान में थोड़ी सी तबीयत नासाज है, डोंट वरी। पाकिस्तान को जो मिले वो जेहलम चनाब और इंडस मिला, और अगर इंडिया की बात करें तो उनको रावी सतलुज और ब्यास जो है वो दरिया मिल गया। लेकिन कहा जाता है कि जेहलम चनाब और इंडस में इंडिया अभी भी जो है वो तकरीबन 20% के राउंड अबाउट जो है वो पानी की रद्दोबदल कर जाता है, और इसने दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ट्रैक बनाया दरिया चनाब के किनारे पे। माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प्स मी इन माई स्टडी, तो यहाँ पे हेल्प्स आएगा। ठीक है जी। The meaning of the put out is extinguish. Features of MS Office that save the document automatically after interval of time. तो इसको वो 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछता है कि MS Word में जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 8-10 मिनट्स के बाद सेव होता है, टाइम भी पूछता है, और ये भी पूछता है कि जो सेव होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटो सम बोलते हैं, सॉरी ऑटो सेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो सेव बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि MS ऑफिस में जब आप काम कर रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट जब 8-10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाता है। विच की डिलीट ए करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर MS वर्ड, तो ये भी सवाल रिपीटेड है। अगर आपके पास कर्सर है ना, तो मिसाल के तौर पे ये कर्सर है, तो कर्सर की अगर आप राइट साइड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी लेफ्ट साइड को डिलीट करना चाहते हो तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर आप राइट साइड से पूरे का पूरा वर्ड उड़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड से पूरे का पूरा वर्ड उड़ाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज करनी पड़ेगी। और एंड आपको पता है, जो एंड होता है वो किसी भी कर्सर को लाइन के एंड पे लाने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान न्यू करेंसी, तो तोमान इसका नाम है जी। द एंटोनिम ऑफ द डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है बड़ा जो है वो हार्ड वर्किंग शख्स, लेकिन एंटोनिम पूछा तो वो लेजी होगा जी। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई, तो हम क्या करते हैं जी, लाइन स्पेसिंग जो है वो करते हैं। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, तो पाकिस्तान का पहला कैपिटल जो था जनाब वो कराची था 1947 से लेके 1950 तकरीबन 9 तक जो है वो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो कराची रहा। फिर उसके बाद 1959 से लेके 1967 तक रावलपिंडी इंटर्म पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया। फिर उसके बाद 1967 से लेके ऑनवर्ड पाकिस्तान का जो ऑफिशियल कैपिटल है वो हमारे पास इस्लामाबाद है। तरबेला डैम इज लोकेटेड ऑन, ये देखें जी तरबेला डैम कहाँ पे है, सवाबी में KPK में मौजूद है, इंडस रिवर के किनारे पे, और दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्थ फील्ड डैम है उसे कहा जाता है। उसके बाद है जी खाली जगह, इसमें हमारे पास शिमला डेपुटेशन वाज गैदरिंग्स 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स लेड बाय द आगा खान थर्ड, तो ये जनाब जो है वो शिमला डेपुटेशन हुई थी बेसिकली 1 अक्टूबर 1906 में ये शिमला डेपुटेशन हुई थी। और
इसमें हमारे पाकिस्तान मुसलमान के जो लीडरान्स थे वो कितने थे, 35 थे, और ये किसकी कस्टडी में, किसकी लीडरशिप में, आगा खान थर्ड साहब की लीडरशिप में ये शिमला डेपोटेशन होता है। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिश, तो ये अफ्रीकन यूनियन भाई साहब 2002 में जाके बन रही है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन भी बनी थी, 1993 में बनी थी, उसके जो तकरीबन 27 मेंबर्स हैं। टर्की भी कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो नहीं बन पा रहा, लेकिन नेटो का उसे हिस्सा बना दिया गया। व्हेन वाज अच्छा, तो ये इसमें जो कंट्रीज है इसमें तकरीबन 55 के राउंड अबाउट जब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब अफ्रीकन यूनियन में आता है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक हमारे पास जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये प्रिंटर की किस्म है। स्कैनर इनपुट होता है, आपको पता ही है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हम करते हैं जी। तो कुकिंग ऑयल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेजिटेबल घी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रेशर का यूनिट है जी पास्कल, सब जानते हैं। विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, तो हार्डवेयर के लिहाज से सबसे बड़ी जो कंपनी है वो एप्पल की मानी जाती है जी, इसका एक बड़ा नाम है। विच टैब ऑफ MS वर्ड कंटेन द शेप्स ऑप्शन, तो इंसर्ट में आपको शेप ऑप्शन देखने को मिल रहा होता है जी, ठीक है जी। द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हम ये कह रहे जब हम सेंसस करते हैं वो उसको डेमोग्राफी में आते हैं। द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ ए वन इंडिविजुअल, एक शख्स की ज़िंदगी के ऊपर जो उसकी स्टडी है वो बायोग्राफी, यानी कि आप जो अपनी किसी शख्स के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप बायोग्राफी करेंगे, लेकिन वो शख्स अपनी ज़ात के बारे में कुछ लिखना चाहेगा तो ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेस 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग उसमें आ जाती है। इसराइल withdraw its troops in 2000 after 23 years from, ये हिसाब लगा ले 1978 में जाके ना इसराइल जो है उसने अपने ट्रूप्स थे, फौजी दस्ते थे, वो लिबनान में इंटर कर दिए, और तकरीबन 22-23 साल के बाद ये 2000 पूरे में जाके जो इसराइल जो है वो ये जो लिबनान से जो है वो निकलता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, लिबनान में ये 1978 में इंटर हुए और 2000 में निकले आफ्टर 23 ईयर्स। और फिर आपको पता है 1982 में जाके हिजबुल्लाह बन गई, और हिजबुल्लाह ने फिर ज़बरदस्त किस्म की जो दुर्गत बनाई इसराइलियों की, और उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे वो हसन नसरुल्लाह साहब थे। 27 सितंबर 2024 को उनको शहीद कर दिया गया, और ये शिया कम्युनिटी की एक तंजीम ईरान इसको डायरेक्ट सपोर्ट करता है। इस तरह से सीरिया के ऊपर भी इसराइल ने जनाब जो है वो इसके कुछ इलाके जो अपने कब्जे में लेने का देखा जाए तो 6 डेज वार जो हुई थी 1967 में, अरब जो 6 डेज वार हुई थी इसराइल की और अरब के साथ, तो उसमें 1967 में ये जो सीरिया का कुछ इलाका था गुलान हाइट्स का, तो इसराइल ने उसके ऊपर जो है वो 67 में 6 डेज वार में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान कंडक्टेड टेक्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन, पाकिस्तान ने कब एटमी धमाके किए, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में धमाके किए, 5 किए, और एक अराउंड अबाउट 30 मई को किया। टोटल पूछे 1998 में तो 6 किए, लेकिन एग्जैक्ट डेट के साथ पूछे तो 5 किए। कब किए, 28 मई 1998 में किए, चागी के पहाड़ी सिलसिलों में। इससे पहले 1974 में ये जो इंडिया था वो पोखरान 1 कर चुका था, वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो अपना दिखा चुका था दुनिया को। अब पाकिस्तान को भी फिक्र लग गई, तो फिर पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को किए धमाके। फिर इस तरह से 1998 में 1998 में ही इंडिया ने दूसरे जो पोखरान 2 कर दिया, ठीक है। पोखरान के हवाले से सवाल पूछा जाएगा। दी कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, उन्होंने बना दिया, कोलकाता पहले था, तो ब्रिटिश जब आए उन्होंने इंडिया का जो कैपिटल था उसको कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया 1911 में। नेम द बैटल ऑफ विच हजरत खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम फॉर मुस्लिम, तो जंग मोता में हजरत खालिद बिन वलीद जो है वो सबसे पहले मुसलमानों की तरफ से आए, क्योंकि इससे पहले वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, ग़ज़वा बदर, उहद, खंदक देखा जाए तो इन्होंने जनाब जो है वो लड़ी है। 8 हिजरी में जाके ये तकरीबन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट जो जंग लड़ी थी वो जंग मोता लड़ी थी मुसलमानों की तरफ से, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो वो कहा जाता है 8-9 तलवारें जो इनकी वो इस जंग में टूट गई थी। विच इज़ द शॉर्टकट की टू सुपरस्क्रिप्ट, तो
सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस इक्वल, लेकिन अगर सुपर स्क्रिप्ट की बात है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल आएगा। विच शॉर्टकट की यू टू अंडू, अंडू के लिए आपको पता है हम कंट्रोल प्लस जी यूज करते हैं, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई करते हैं, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिक्रीज फाउंट साइज? अगर आप फाउंट साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप कंट्रोल प्लस जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका जो लेफ्ट साइड पे जो है फेस खुला होगा तो हम उससे क्या करेंगे, हम फाउंट साइज को इंक्रीज करेंगे, और दूसरी जो उसका राइट साइड पे जो बहुत ओपन होगा कंट्रोल प्लस उसके साथ हम उसको डिक्रीज उसका साइज करेंगे। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फार्मूला? तो भाई साहब फार्मूला अगर देखें तो ये ठीक है जी हमारे पास ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगा। मैंने कहा जब भी फार्मूला लिखना है एमएस एक्सेल में तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपने इक्वल का साइन प्रेस करना होगा। जब तक आप इक्वल का साइन प्रेस नहीं करेंगे आपका फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी। एन एक्सेल वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें वर्कशीट्स भी होते हैं, चार्ट्स भी होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। सी इज हियर राइट ऑप्शन। वेयर इज द शाहजहां टॉम? तो शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में मौजूद है। ठीक है, ताजमहल उन्होंने बना डाला, और जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में मुगल एम्पायर जो है वो उनका मौजूद है। विच कमांड इज यूज टू ऐड डाटा इन एमएस एक्सेल? तो आप सम की मदद से आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ये फेमस बुक द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक बुक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक है और ये अफलातून ने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटो थे इनके उस्ताद सुकरात थे, और फिर प्लेटो आगे उस्ताद बने अरिस्टोटल के, अरिस्टोटल उस्ताद बने आगे फिर अलेक्जेंडर दी ग्रेट के। आई एम सिक ऑफ दिस आइडल लाइफ, मैं इस बेकार जिंदगी से उकता गया हूँ। ऑफ लगेगा। विच कंट्री इज इन दी वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान या ईरान तो है ही नहीं। चाइना जो है वो, ये ईरान जो है वो तकरीबन साउथ वेस्ट में लगता है, चाइना नॉर्थन साइड पे और ईस्ट साइड पे इंडिया, तो अफगानिस्तान वेस्ट पे है। एंटोनिम ऑफ द डस्टार्ड, ये रिपीटेड सवाल है, हीरो इसका राइट ऑप्शन होगा। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज द अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड प्रोटेक्ट द होली कुरान? तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा किस सूरह हुजरात में लिया? रिपीटेड सवाल है। ठीक है जी। और कुरान पाक की सबसे बड़ी जो सूरह बकरा 286 इसकी आयत है, और जो इसकी जिन्हें 255 आयत है उसको आयतल कुर्सी हम बोलते हैं। इसकी जो शॉर्टेस्ट इसकी जो आयत है इस सूरत की वो 282 नंबर की। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट? तो लियाकत नेहरू पैक्ट जनाब जो है वो कब आया? 1950 में आया, क्योंकि जो लियाकत साहब से पाकिस्तान के पहले पीएम बने, और इससे पहले ये 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट के ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, और इस तरह से फिर 16 अक्टूबर 1951 में इनको क्या किया गया, रावलपिंडी लियाकत बाग में इनको शूट कर दिया गया। फिर लियाकत कॉन्स्पिरेंसी केस या रावलपिंडी कॉन्स्पिरेंसी केस नहीं चला, उसमें मुख्तलिफ शख्सियत को जो है वो अरेस्ट किया गया। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? तो एडजेक्टिव होगा ना, अली है ना, अली की वो खासियत बता रहा है, अली को क्वालिफाई कर रहा है, बेस्ट, अली बेस्ट है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ पे कोई वर्ब होता तो उसको वो क्वालिफाई करता तो उसने एड वर्ब बन जाना था। यहाँ पे जो नाउन है वो अली है। ठीक है, और ठीक है जी, ओके। ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल, तो अब यहाँ पे वेल आपके पास क्या एड वर्ब है। अब देखिए, ही सेड उसने कहा यू आर डूइंग वेरी वेल, आप जो डूइंग डू जो करना है बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल जो है वो क्वालिफाई कर रहा है डू को, करने को, डूइंग को, तो एड वर्ब बन जाएगा ना वेल। ठीक है जी, क्योंकि ये जो वेल है ये ही को तो नहीं कर रहा ना क्वालिफाई, तो इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा, और वेल तो नाउन है ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC वाज फाउंडेड अप्रैल 2020 की बात, और इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। नेफ्टा रिपीटेड सवाल है, नॉर्थ ऑफ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम इसे बोलते हैं, एक रिपीटेड सवाल है। ग्लेशियर इज ए स्लो मूविंग शीट ऑफ आइस, क्या बात है। ठीक है जी, उसके बाद अनदर नेम ऑफ द K2 का दूसरा नाम आपको पता गुडविन ऑस्टीन, और ये क्राकरा माउंटेन रेंज पे लाई करता है। दुनिया की दूसरी बड़ी हाइट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाइट है, 86-11 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप पेज ब्रेक जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा।
फर्स्ट जो आपके पास नेटवर्क है वो ARPANET है, ये ARPANET है, ये रिपीटेड सवाल है, चेंज वॉइस करनी है आपने, सेट टू हिम थैंक यू यू आर काइंड हेल्प, तो ही थैंक, उसने उसकी शुक्रिया अदा किया है, हिम फॉर हिज काइंड ऑफ हेल्प। आपने वॉइस चेंज करनी है जी, प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए प्लीज, प्लीज का मतलब उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो एम्पेरेटिव में चला जाएगा, तो रिक्वेस्ट एम्पेरेटिव में भी आती है, आपको पता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। हु डिस्कवर्ड द फेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कॉलम साहब ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा जी, उसके बाद ये अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है? फारसी ज़बान का लफ्ज़, वो नज़म जिसमें सहाबा कराम की तारीफ, बुज़ुर्गान ने जो दीन है उनकी, औलिया कराम की तारीफ की, जो उसको मनक़बत बोलते हैं। सर आंखों पर बैठाना, बहुत ज़्यादा इज्जत दे देना। तंज़ शायरी किसने की? तो तंज़ शायरी अकबर इलाहाबादी साहब ने की। इस तरह से मारो, घुटना फूटने, फूटे निकालना से क्या मुराद है? बात का गलत मतलब निकाल लेना। बच्चों की नज़म टूट बटूट सूफी तबस्सुम, छोटे होते हुए आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। और ये हमारी जो कॉपी होती थी, नोटबुक होती थी, जो हमें किसी ज़माने में 5-10 रुपए की मिलती थी, वहाँ पे टूट बटूट लिखी हुई रहती थी। ये नज़म सूफी तबस्सुम साहब की। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो हैदर अली आतिश साहब का ये जनाब शेर है। पानी भरने का क्या मतलब है? गुलामी करना। कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ सर खुद ही कहा जाता है। अरगमान इजाज़ फारसी उर्दू दोनों में मौजूद है। बैन करना किस सिनफ के साथ है? बैन करना आपको पता है, रोना पीटना। तो वो मर्सिया, मर्सिया भी रोना पीटना के साथ जो है वो सिनफ बिलोंग करती है। तो इस तरह से ये हमारे पास पेपर था जो जूनियर क्लर्क का। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं आपकी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा पाया हूँगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर था, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देखने को मिला है जी। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम असिस्टेंट के पेपर को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पोस्ट का ये पेपर है, ठीक है, जो कि 2023 में ही ये 12 फरवरी 2023 में कंडक्ट किया गया था। इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतनी काफ़ी है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।